दोस्तों नमस्कार। 4 PM नेटवर्क में 4 PM गुजरात में दस्तक में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और जैसे कि आप देख रहे हैं श्रीनगर कोर्ट रोड पर ये मैं खड़ा हूं अभी और कोशिश ये थी कि आप तक वो भी बात पहुंचा दे जो एक्चुअली हम चाहते थे कि वहां जाके खुद रिपोर्ट करें। राहुल गांधी साहब की जो यात्रा आज समाप्त हुई, तो पर जिस तरह से आज आज नहीं एक्चुअली कल रात के तकरीबन 12:30-1 बजे से ये बर्फबारी शुरू हुई है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत बर्फ जो है गिर रही है और उसकी वजह से रास्ते बहुत सारे बंद हैं। तो इसीलिए राहुल गांधी साहब को भी जो अपना कार्यक्रम जो था, जो शेर कश्मीर स्टेडियम में उनको संपन्न करना था, वो उस तरह से नहीं हो पाया क्योंकि यातायात जो है उसमें बहुत तकलीफ है। सिर्फ जो मेन रोड्स हैं उनको खोला गया था, खोलने की कोशिश हुई थी। बीच में कुछ आधे घंटे के लिए बर्फबारी रुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई और इसके चलते उन्होंने जो अपना कार्यक्रम है वो जो यहाँ श्रीनगर में जो जम्मू कश्मीर का जो इनका कांग्रेस का जो मुख्य कार्यालय है वहां पे उन्होंने तिरंगा फहराकर जो है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त किया हुआ है। हमको जो उनकी ओर से अपडेट आया है वो हम आपको आज बताना चाहते हैं। फिर वो शेर कश्मीर स्टेडियम भी गए और वहां पे हालांकि क्योंकि उस तरह से लोग आज जमा नहीं हो पाए, लेकिन जितने भी उनके जो कार्यकर्ता थे उन सबको संबोधित किया राहुल गांधी साहब ने और हमारे पास उनका जो संबोधन आया है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभक्ति जो है वो कश्मीर के लोगों के साथ है, उनमें बसी हुई है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को और भारतीय सेना को भी अपने इस संबोधन में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं हिंसा को जितना समझ सकता हूं शायद कोई और नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैंने हिंसा को सहन किया हुआ है। आप सब जानते हैं कि उनके परिवार में उनकी दादी इंदिरा गांधी जी और उनके पिता राहुल गांधी साहब दोनों की जो है आतंकी कृत्यों के चलते उनकी हत्या हुई। तो उस बात का उन्होंने जिक्र किया वहां पे और कहा कि हिंसा जो है वो सहन नहीं की जा सकती और जिसने ये नहीं देखी है इसका उन लोगों को हिंसा क्या होती है उसका कुछ अता पता नहीं होता, उनको इस समझ में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि जैसे कि मोदी साहब हैं, जैसे कि अमित शाह साहब हैं, ये ऐसे लोग हैं। साथ में उन्होंने संघ का भी नाम जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि संघ भी उन्हीं लोगों में सम्मिलित है कि इन लोगों ने एक्चुअली हिंसा अपने आप पर गुजरती हुई ना देखी है, ना सहन की है, ना महसूस की है और इसीलिए वो डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आ, हम जो है कश्मीर में कहें तो 4 दिन तक लगातार हमने पदयात्रा की है और वो गारंटी देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो इस तरह से कश्मीर में पदयात्रा करने की हिम्मत दिखा सके। ये बात उनकी बड़ी एक लोगों ने बहुत इस बात को सराहा और कहा कि और उस समय भी काफी देखिए बर्फबारी हिमवर्षा हो रही थी जब वो संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, तब भी हो रही थी और साथ में थोड़े भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने और सेना ने भी जैसे अपने लोग गंवाए हैं वैसे हमने भी, मतलब उनके परिवार ने भी लोगों को गंवाया हुआ है। तो वो पीड़ा जो है उन्होंने कहा कि हम मैं साझा करता हूं इन सबके साथ जिन्होंने अपने लोगों को हिंसा के चलते गंवाया हुआ है। पर मोदी साहब और शाह साहब जो है इस बात का दर्द सहन वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उन्होंने उन चीज को झेला भी नहीं है। उन्होंने एक चीज बड़ी और भी कही। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे, मतलब मैं उन्हीं की बात बताता हूँ, उन्होंने कहा कि आ, मैंने सोचा कि जो मुझे नफरत करते हैं उनको भी एक मौका दिया जाए। ये एक बड़ी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो मुझे नफरत करते हैं उनको भी एक मौका दिया जाए और अगर मेरे सफेद टी शर्ट का रंग लाल कोई करना चाहता है तो वो रंग जो है वो भले ही लाल हो जाए,
पर मैं उससे डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे ये सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना चाहिए। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 4 दिन तक लगातार यहाँ पे चलूंगा, और अगर कोई मुझसे नफरत करता है और अगर मुझे कोई खत्म करना चाहता है तो मैं उसको एक मौका दे दूंगा। ये बात की भी बड़ी एक जो है लोगों में सराहना हो रही है, सोशल मीडिया पर भी ये बहुत कुछ चल रहा है। और पर उन्होंने कहा कि जो मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड से नहीं नवाजा, लेकिन कर प्यार दिया और मुझे गले लगाया। और ये भी कहा उन्होंने कि भाई जैसे मैं निकला जब कन्याकुमारी से, तो जब गरीब बच्चे मुझे मिले, उन्होंने कहा कि उनको देख के मैंने जैकेट पहनना छोड़ दिया, और जिस तरह से महिलाएं मुझे मिलकर रो पड़ती थी, वो मुझे बड़ा, उससे मैं बड़ा भावुक हुआ। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने में मुझे लगा कि कोई अब मुश्किल नहीं होगी। और साथ में उन्होंने ये कहा कि 3500 किलोमीटर जो है वो मैं चल पाऊंगा कि नहीं, ये पहले सवाल था, लेकिन जैसे जैसे लोगों से मिलता गया तो मुझे लगा कि काफी आसान है। और लोगों के बीच में अगर आप रहो तो बहुत सारी उनकी मुश्किलें जो होती है वो बहुत ठीक से समझ में आ जाती है। और अमित शाह साहब और मोदी साहब को बड़ा बार बार उन्होंने टारगेट किया है अपने इस संबोधन में। उन्होंने कहा कि ये अमित शाह साहब और मोदी साहब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कश्मीर के लोग बिल्कुल समझ पाएंगे कि, और सेना के जो लोग हैं, सेना के जो जो शहीद जवान हुए, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो भी इस चीज को समझ पाएंगे कि जब मैं 14 साल का था और दादी को जब, मतलब उनकी जो दादी थी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका उनको जिक्र किया और कहा कि जब उनको गोली मार दी गई तो मैंने उस चीज को देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है। अपने पिता की बात भी उन्होंने फिर से कही। और ये सब चीजों को करते हुए उन्होंने कहा कि नफरत जो है बस उसी को छोड़ने की बात करने के लिए निकला था। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस यात्रा से इस संदेश को लोगों के दिलों में जगह मिली होंगी। और साथ साथ इस समय ये हो गया कि जब वो संबोधन कर रहे थे तो अजान का समय हो चुका था, तो जब अजान हुई तो उन्होंने अपना संबोधन जो है वहां पे बीच में रोक दिया। और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी भी वहां पे थी, और हिम वर्षा बर्फबारी हो रही थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरे पर जो है बर्फबारी में जो वो जो गोला बना के फेंकते हैं, उस तरह का एक भाई बहन के बीच का जो एक मंजर होता है प्यार का, वो भी वहां पे प्रस्तुत किया। वो इस पे डिबेट हो सकती है कि क्या वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी या एक विजुअल अपॉर्चुनिटी थी, या फिर मतलब वो नेचुरल था, या एक तरह से ब्रांडिंग पर्पस था। पर खैर वो हर लोग करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत माहिर है। तो अगर कांग्रेस भी थोड़ा बहुत कर ले तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। तो ये सब उन्होंने कहा और ये सब आज उन्होंने बोला। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस चीज को लेकर जो उत्साह है वो हमको जो पता चला वो समझ में आया कि वो काफी जोर पे और काफी चरम पे, और जोश जो है उनमें काफी बढ़ चुका है। ये भी बता दें कि यात्रा एक दिन पहले समाप्त हुई, क्योंकि 29 जनवरी हमने जब कल लाल चौक से आपको बहुत सारी खबरें पहुंचाई थी, वहां उन्होंने तिरंगा फहराया था लाल चौक में। और वहां वो सुरक्षा कर्मियों के कार में पहुंचे थे, और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी भी वहां पे मौजूद थी। और उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त घोषित किया था। हालांकि वो 30 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले इसको खत्म किया गया। और कल ही शाम को राहुल गांधी साहब ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक्चुअली वो आज करने वाले थे, वो मतलब कि उन्होंने कल कर दी थी। तो इस तरह से ये पूरा एक कार्यक्रम रहा। और 370 की जो धारा हटाई गई उसको लेकर उन्होंने एक अपना जो रुख है कांग्रेस पार्टी का वो बड़ा साफ किया। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी जो होती है कांग्रेस में, उस कमेटी में उस पर चर्चा की गई है, और मैं आपको जो है वो हर चीज वो डॉक्यूमेंट बताऊंगा। और हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होनी चाहिए और हम उस पर काम करना चाहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कहने के मुताबिक 370 की धारा हटाने के बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, लोगों में भय का माहौल है। और अगर सब कुछ सही हो, ऐसा अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है, तो अमित शाह साहब को भी इसी तरह जम्मू से, पूरे भारत में नहीं लेकिन सिर्फ जम्मू से कश्मीर तक एक पद यात्रा करके दिखा देना चाहिए लोगों को, ताकि ये साबित हो सके कि यहाँ सब कुछ ठीक है।
और बाकी सब लोग हैं, कमलनाथ साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि इससे बड़ी पदयात्रा देश में कभी किसी ने की नहीं है और 2024 लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष का चेहरा अगर कोई होगा, तो वो राहुल गांधी साहब होंगे। और उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की राहुल गांधी साहब की और बाकी सभी जो जितने भी बड़े नेता थे, खड़गे साहब से लेके जो भी लोग थे, वो सब पहुंचे थे। सोनिया जी भी वहां पे पहुंची थी, लेकिन 15 मिनट चलने के बाद राहुल गांधी साहब ने कहा कि आप वापस जाइए, आराम कीजिए और थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर से जुड़ी थी। तो ये हम आपको बता रहे थे पूरा एक काज का जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमारी एक जिम्मेदारी बनती थी कि एक अपडेट जो है पूरा आपको दे। यात्रा समाप्त हो चुकी है। बर्फबारी जो है वो भाई साहब क्या बताएं कि शानदार, जानदार, जबरदस्त हो रही है और ठंड का वो माहौल है कि क्या बताएं आपको। पर और इसके चलते एक एक बार लैंडस्लाइड भी हुआ है। ये जो बनिया, ये मैं असगर भाई से पूछूंगा, हमारे ये बताते हैं जो कैमरा हमारा संभाल रहे हैं, वो एक्चुअली जिस होटल में ठहरे हैं वो उनके ऑनर हैं, असगर भाई, बड़े प्यारे इंसान हैं। तो ये जो लैंडस्लाइड हुई है वो बनियाल करके जो इलाका है वहीं पे हुई ना। हाँ, तो वहीं एक बड़ी लैंडस्लाइड हो गई आज। तो श्रीनगर से जाने मतलब जाना और आना जो है वो शायद एक दिन तक जो है रुका रहेगा, जो रोड से आना जाना होता है। तो वो भी एक है। फ्लाइट बहुत सारी डाइवर्ट हो चुकी है, फ्लाइट जो है वहां पे रनवे पे आ नहीं पा रही है। तो एक तरह से शहर में भी जो है, श्रीनगर में भी यातायात जो है वो काफी रुका हुआ है, क्योंकि बर्फ बहुत जमी हुई है और लगातार आप देख रहे हैं बर्फ काफी अभी भी जो है गिर रही है। तो बस मुझे लगा कि ये अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा दे, तो आप तक पहुंचा दिया। और बाकी बस ये है जो हम आपसे हमेशा कहते हैं, ये है कि भाई देखिए, हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है, 4 PM आपको अच्छा लगता है, दस्तक को भी आप पसंद जरूर कीजिए, तो कमेंट जरूर कीजिए। आपका पार्टिसिपेशन जो है वो कमेंट के जरिए आता है। जो भी लगता है आपको, जैसा भी लगता है आप कीजिए जरूर। और लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, शेयर कीजिए और करवाइए भी। बस यही आपसे गुजारिश है। तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप सब लोग जो अभी देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इसके बाद देखेंगे उनका भी बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत भी साथ में है। तो अभी मैं आगे चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।